अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता, लेकिन अगर उसी अंधेरे में कोई आपको देख रहा हो, आपकी हर आवाज सुन रहा हो और सही मौके का इंतजार कर रहा हो, तब वही अंधेरा आपकी सबसे बड़ी मौत बन जाता है। आज की फिल्म की कहानी हमें ऐसी ही एक रहस्यमयी गुफा में ले जाती है, जहां हर कदम पर मौत छिपी बैठी है। फिल्म की शुरुआत सैरा से होती है, जो पूरी तरह खून से लथपथ किसी तरह उछलकर मेन रोड तक पहुंच जाती है। वहां से गुजर रही एक कार को रोककर वह अंदर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति से मदद मांगती है। इसके बाद इस पूरे हादसे की खबर आसपास के इलाके में फैल जाती है। मीडिया भी मौके पर पहुंच जाती है और रेस्क्यू टीम गुफा के अंदर लापता लोगों की तलाश में जुटी होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी शेरिफ वेन्स के पास होती है। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि इस हादसे में बची इकलौती लड़की सैरा अस्पताल में भर्ती है। यह खबर किसी और तक पहुंचने से पहले शेरिफ अपनी डिप्टी एलन राइस के साथ अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल में पता चलता है कि सैरा के कपड़ों पर काफी मात्रा में खून मिला है, जो उसके साथ गई लड़कियों का है। यही वजह थी कि शेरिफ को उस पर शक होने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर बाकी सभी लोग गायब कैसे हो गए और सैरा अकेली जिंदा कैसे लौट आई। एलन जब सैरा से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो गहरे सदमे में है। उसे पिछले कुछ दिनों की कोई बात ठीक से याद नहीं रहती। वो बार बार अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन एलन उसे सच्चाई बताती है कि उसकी बेटी और पति की मौत काफी पहले हो चुकी है। ये सुनकर सैरा पूरी तरह टूट जाती है। उधर शेरिफ उसी जगह जाने का फैसला करता है जहां सैरा पहली बार बाहर मिली थी। वहां उनकी मुलाकात उसी बुजुर्ग आदमी से होती है जिसका नाम एड ऑसवेल्ड है। एड बताता है कि कई साल पहले उसके दादा और उनके 2 साथी इस गुफा के अंदर गए थे। उन्होंने नीचे एक नई गुफा खोजी थी, लेकिन उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। एड का मानना था कि उस अंधेरी दुनिया में कुछ ऐसा मौजूद है जो किसी भी इंसान को जिंदा बाहर नहीं आने देता। इसके बाद शेरिफ, एलन, सैरा और रेस्क्यू टीम के सदस्य पुराने लिफ्ट सिस्टम से गुफा के अंदर उतरते हैं। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक सड़ी गली लाश दिखाई देती है। उसे देखते ही सैरा को अंदर घटी डरावनी घटनाओं की धुंधली यादें आने लगती हैं। उसकी घबराहट देखकर शेरिफ का शक और भी बढ़ जाता है। अचानक सैरा सबको धक्का देकर अंधेरी सुरंगों की तरफ भाग जाती है। बाकी लोग भी उसे ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। तभी एक खूंखार जीव अचानक शेरिफ पर हमला कर देता है। घबराहट में शेरिफ की बंदूक चल जाती है, जिससे सुरंग का एक हिस्सा ढह जाता है और कैथ पत्थरों के बीच फंस जाती है। बाकी लोग उसे बचाने का दूसरा रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़ चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ इंसानों और जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी होती हैं। वहीं उन्हें एक कैमरा मिलता है। जब वे उसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि गुफा के अंदर मौजूद खूंखार जीव ही अब तक सभी लोगों की मौत की वजह बने हैं। उसी समय सैरा पास की एक चट्टान के पीछे छिपी हुई होती है। तभी अचानक कई खूंखार जीव उन पर हमला कर देते हैं और तीनों अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। एलन अपने साथियों को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी एक खूंखार जीव चुपचाप उसके पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, सैरा पीछे से आकर उसका मुंह दबा देती है और एलन की जान बचा लेती है। दोनों अपनी आंखों के सामने डैन को उन खूंखार जीवों का शिकार बनते देखती हैं। कुछ ही पल बाद वे उसकी लाश को घसीटते हुए अंधेरे में ले जाते हैं। इसके बाद सैरा एलन को बताती है कि ये खूंखार जीव देख नहीं सकते, ये सिर्फ आवाज के सहारे अपने शिकार का पता लगाते हैं। इसलिए अगर जिंदा रहना है तो जितना हो सके खामोश रहना होगा। दोनों बहुत सावधानी से आगे बढ़ती रहती हैं। रास्ते में कई बार उनका सामना उन खूंखार जीवों से होता है, लेकिन हर बार वे किसी तरह बच निकलती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक गहरे पानी के गड्ढे में गिर जाती हैं। पानी के ऊपर काले रंग का एक अजीब पदार्थ तैर रहा होता है। एलन उसके बारे में पूछती है। तभी एक खूंखार जीव वहां आ जाता है। उसे देखकर सैरा समझ जाती है कि ये उन्हीं जीवों का छोड़ा हुआ मल है। दूसरी तरफ कैथ किसी तरह पत्थरों के बीच से निकलने में कामयाब हो जाती है। तभी एक खूंखार जीव उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका सिर चट्टानों के बीच फंस जाता है और वहीं कुचलकर मर जाता है। आगे बढ़ते हुए कैथ की मुलाकात ग्रेग से होती है। ग्रेग उसे बताता है कि डैन अब जिंदा नहीं बचा। दोनों फैसला करते हैं कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। आगे बढ़ते हुए ग्रेग और कैथ एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां थोड़ी सी भी आवाज उनकी जान ले सकती थी। दोनों चट्टानों का सहारा लेकर बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं। तभी उन्हें एक ट्रांसमीटर से आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ शेरिफ उसी ट्रांसमीटर के जरिए सबको ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही नीचे मौजूद एक खूंखार जीव सतर्क हो जाता है और उसी दिशा में बढ़ने लगता है। हालात बिगड़ते देख दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाते हैं और ट्रांसमीटर नीचे फेंक देते हैं। आवाज उसी तरफ जाने की वजह से वो खूंखार जीव उनका पीछा छोड़ देता है। कुछ देर बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां एक गहरी खाई रास्ता रोक रही होती है। दूसरी तरफ जाने का कोई आसान रास्ता नहीं था। मजबूरी में उन्हें वहीं पड़े एक शव का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले कैथ दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक खूंखार जीव अचानक उस पर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए ग्रेग बिना अपनी जान की परवाह किए उस जीव पर टूट पड़ता है और दोनों खाई में जा गिरते हैं। कैथ किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच तो जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद दूसरे खूंखार जीव उसे घेर लेते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। उधर सैरा और एलन थोड़ी देर रुककर सांस लेते हैं, ये सोचकर कि शायद वह जिंदा बाहर न निकल पाए। वह अपनी बेटी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर देती है।
सैरा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। इसी बीच शेरिफ पर भी खूंखार जीव हमला कर देते हैं। तभी अचानक जूनो वहां पहुंच जाती है और उसकी जान बचा लेती है। इतने दिनों तक गुफा में जिंदा रहने के दौरान जूनो इन खूंखार जीवों से लड़ना सीख चुकी थी। थोड़ी ही देर में जूनो, सैरा, एलन और शेरिफ एक दूसरे से मिल जाते हैं। सैरा और जूनो के बीच पुरानी बातें फिर सामने आ जाती हैं और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लेकिन शेरिफ बीच में आकर उन्हें शांत कराता है। जूनो बताती है कि उसे बाहर जाने का एक रास्ता पता है जो उन खूंखार जीवों के रहने वाले हिस्से से होकर जाता है। चारों उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक पत्थरों का कमजोर पुल मिलता है। एक एक करके उस पर जाया जा सकता था, लेकिन सैरा और शेरिफ हथकड़ी से जुड़े होने की वजह से संतुलन खो देते हैं और नीचे लटक जाते हैं। उसी समय नीचे से कई खूंखार जीव उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी की जान खतरे में देखकर एलन मजबूरी में शेरिफ का हाथ काट देती है। हाथ कटते ही शेरिफ नीचे गिर जाता है और उसके साथ कई खूंखार जीव भी गहरी खाई में समा जाते हैं। अब सिर्फ सैरा, एलन और जूनो बचती हैं। तीनों आगे बढ़ते हुए उस जगह पहुंचती हैं जहां ये खूंखार जीव अपने शिकार को लाकर खाते हैं। वहां उन्हें इन जीवों में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जीव दिखाई देता है, जिससे बाकी सभी जीव भी डरते थे। सैरा, जूनो और एलन पूरी सावधानी के साथ वहां से निकलने की कोशिश करती हैं। तभी उन्हें पास से किसी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि ग्रेग अभी भी जिंदा है और मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। बस फिर क्या था, आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सभी खूंखार जीव उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही पलों में वहां जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान सैरा एक एक करके कई खूंखार जीवों को मार गिराती है। तभी उन जीवों का सबसे ताकतवर सरदार भी उनके सामने आ जाता है। सैरा अपनी जान की परवाह किए बिना उस विशाल खूंखार जीव से भिड़ जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सैरा उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अपनी आखिरी सांसों में जूनो सैरा से अपने किए की माफी मांगती है। सैरा उसकी बात सुनती है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद जूनो उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। अपनी दोस्त को खोने के बाद सैरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापस लौटना उसके लिए लगभग नामुमकिन है, इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सैरा की योजना काम कर जाती है। सभी खूंखार जीव उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, जबकि एलन मौका देखकर गुफा से बाहर निकल जाती। बाहर पहुंचते ही एलन राहत की सांस लेती है और तुरंत अपने फोन से मदद बुलाने की कोशिश करती है। तभी अचानक पीछे से एड ऑसवेल्ड वहां पहुंच जाता है। बिना कुछ कहे वो एलन के सिर पर जोरदार वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद एड उसे घसीटकर उसी गहरे गड्ढे के पास ले जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।